हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग डिजीज़ वाला जो कंप्लीट कर रहे हैं 5 PM पे, जो 10 मिनट का 10 मिनट का सीरीज आ रहा है, इसको आप लोग देखना बिल्कुल भी ना मिस करें। इसमें आप लोगों का बीमारी बहुत अच्छे से मैं कंप्लीट करा रही हूँ। इसको समझ लो ये लोग थ्योरी क्लास ही है। इतने अच्छे से शायद आप लोग पेड क्लास में पढ़ते हो। जान लो आप लोग मैं क्या पढ़ाने जा रही हूँ। फिलहाल मैं आप लोगों से हालचाल पूछ लूँ। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई आप लोग अपना तेज़ी से कर रहे हैं, मैं ये उम्मीद कर सकती हूँ। ठीक है, देखने तो मैं जा नहीं रही हूँ, क्योंकि वीडियो के व्यू से तो ये पता नहीं चल रहा है कि आप लोग पढ़ रहे हो। लेकिन खैर ठीक है, कोई बात नहीं है। आप लोग अपना काम करें, मैं अपना काम करूँगी। हम लोग क्या है, जो लोग क्लास को सब्सक्राइब ना किए हों सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जा के कमेंट कर दें कि मैम अगला टॉपिक क्या होगा। ठीक है, जब डिजीज खत्म होगा तो क्या होगा आप लोग बता सकते हैं। इंसेफेलाइटिस हम लोग पढ़ेंगे। 19 नंबर का डिजीज है। क्या है? इंसेफेलाइटिस है। सॉरी, वायरस से संक्रमित होने वाला एक गंभीर संक्रामक रोग इंसेफेलाइटिस या जापानी इंसेफेलाइटिस कहा जाता है। ठीक है, इसे जापानी बुखार भी कहते हैं, दिमागी बुखार भी कहते हैं, मस्तिष्कीय ज्वर भी कहते हैं। इसका भी नाम टीबी की तरह बहुत है। ठीक है, इस रोग के वायरस का संक्रमण एक विशेष प्रकार के मच्छर या सूअर के माध्यम से होता है। सूअर को ही इस रोग का मुख्य वाहक माना जाता है। अगर कोई पूछ दे किस डिजीज का मुख्य वाहक सूअर है, तो आप क्या बताओगी? इंसेफेलाइटिस का। ठीक है, क्या है? इंसेफेलाइटिस का। 1 सेकंड का आप लोग टाइम दीजिए, मैं पेज चेंज। क्या है? यह रोग मुख्य रूप से छोटे बच्चों यानी 1 से 14 वर्ष तक के बच्चों तथा 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों में हुआ करता है। हमारे देश के 19 राज्यों के 171 जिले में इस रोग का अधिक प्रकोप रहता है। इस रोग से हर वर्ष अनेक बच्चों एवं बड़े व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। इस रोग का प्रकोप अगस्त, सितंबर तथा अक्टूबर के महीनों में अधिक होता है। आप लोग मंथ जान लो, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया। इन मंथ में क्या होता है? इंसेफेलाइटिस वगैरह का प्रकोप ज़्यादा होता है। इंसेफेलाइटिस के मुख्य लक्षण क्या हैं? इंसेफेलाइटिस या दिमागी बुखार के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 क्या है? रोगी अति संवेदनशील हो जाता है। रोगी को दुर्बलता महसूस होती है तथा उल्टियां भी आती है। यदि छोटे बच्चे को रोग होता है तो वह निरंतर रहता है। तेज ज्वर होता है तो सिर दर्द होता है। रोग के बढ़ने के साथ ही साथ सिर में दर्द होता है। ठीक है, सिर के दर्द में बढ़ोतरी होती है। रोगी की गर्दन अकड़ जाती है। व्यक्ति को भूख कम लगती है। रोगी को लकवा मार जाता है। स्थिति बिगड़ने पर व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। बचाव के उपाय क्या हैं? नंबर 1, सही समय पर रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराएं। हर प्रकार की सफाई का विशेष ध्यान रखें। गंदे पानी के संपर्क में आने से बचाव करना आवश्यक है। मच्छरों से बचाव के हर संभव उपाय करें। घरों के आसपास पानी न जमा होने दें। वर्षा ऋतु में इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को अच्छा पौष्टिक आहार दे। ये सारी चीज़ें क्या हैं? सावधानियां हैं। अब उपचार क्या है? उपचार: इंसेफेलाइटिस रोग का कोई भी लक्षण दिखाई देते ही तुरंत योग्य चिकित्सक से संपर्क करें तथा व्यवस्थित उपचार प्रारंभ कर दे। ठीक है, अब क्या था? हेपेटाइटिस था खत्म, सॉरी क्या था? इंसेफेलाइटिस था खत्म हो गया। 20 नंबर हेपेटाइटिस हम लोग पढ़ेंगे। हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस A, B, C एंड E। ठीक है, क्या है? हेपेटाइटिस 4 प्रकार के हैं। यदि आधुनिक संक्रामक रोगों की चर्चा की जाए तो उनमें हेपेटाइटिस नामक रोग को एक गंभीर रोग के रूप में देखा जाता है। क्या है? गंभीर रोग के रूप में देखा जाता है। 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, देखा जाता है। यह रोग जन स्वास्थ्य के लिए क्या है? यह रोग जन स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। यह रोग यकृत से संबंधित है, यानी यह कहाँ प्रभावित करेगा, किस अंग को? तो आप कहोगे मैम ये व्यक्ति के लीवर को डिफेक्टेड करता है, यानी लीवर को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस एक वायरस जनित रोग है। वर्तमान समय में हेपेटाइटिस रोग का प्रकोप निरंतर बढ़ रहा है। हेपेटाइटिस प्रकार एवं कारण क्या है? हेपेटाइटिस रोग 4 प्रकार के निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें क्रमशः A, B, C तथा E, बीच में D को आप हटा दीजिएगा, डी नहीं है, A, B, C और E के रूप में जाना जाता है। इनमें से A तथा E वर्ग के रोग प्रदूषित खाद्य पदार्थ तथा पेय पदार्थों के सेवन से होता है, यानी हम पॉइजनिंग वाला फूड खा लें और क्या है, बेवरेजेस कुछ हम पी लें ऐसे गंदा संदा, तो इसमें क्या हो जाएगा? A और E के बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं।
इनसे भिन्न बी तथा सी वर्ग के रोग का संक्रामक रक्त के माध्यम से होता है। अब आप यहीं पे समझ लो, इनसे हेपेटाइटिस कितने प्रकार के, आप कहोगे मैम 4 प्रकार के, कौन कौन से, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया एंड ई हो गया, ठीक है। तो जो ए और बी है, दूसरे ए और ई है, दूषित भोजन और खाद्य पदार्थों से हो रहा है, और जो बी एंड सी है वो किसके माध्यम से हो रहा है, संक्रामक रक्त के माध्यम से हो रहा है, ठीक है। इन वर्गों के रोग प्रायः रक्त तथा रक्त के उत्पादन जैसे प्लाज्मा के माध्यम से संक्रमित होते हैं। प्रदूषित सिरिंज के इस्तेमाल से भी इस रोग के संक्रमण की आशंका रहती है, ठीक है। संक्रमित व्यक्ति द्वारा रक्तदान करने की स्थिति में भी रोग का संक्रमण हो सकता है। टैटू गुदवाने, संक्रमित व्यक्ति के टूथब्रश या रेजर के इस्तेमाल करने तथा असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करने की दशाओं में भी रोग के संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। इन दशाओं में हेपेटाइटिस बी तथा सी के संक्रमण का अधिक खतरा रहता है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति लंबे समय तक मदिरा पान या अन्य नशों का सेवन करते रहते हैं वे भी हेपेटाइटिस रोग का शिकार हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि संक्रमित व्यक्ति के शरीर से निकलने वाले पसीने या आंखों के आंसुओं के माध्यम से इस रोग के फैलने की आशंका प्रायः नहीं होती, ठीक है। अधिक खतरे वाले वर्ग, वैसे तो हेपेटाइटिस रोग से कोई भी व्यक्ति संक्रमित हो सकता है, परंतु कुछ वर्ग ऐसे हैं जिन्हें इस रोग के होने का अधिक खतरा है। इस प्रकार के मुख्य वर्ग हैं डॉक्टर, नर्स तथा अन्य स्वास्थ्य रक्षक कार्यकर्ता, बार बार रक्त देने वाले, हीमोफीलिया या थैलेसीमिया के रोगी तथा डायलिसिस पर आश्रित रहने वाले रोगी व्यक्ति, संक्रमित माताओं से जन्मे नवजात शिशु, वेश्यावृत्ति में संलग्न व्यक्ति। नंबर 5 क्या है, समलिंगी एवं एक से अधिक व्यक्तियों से यौन संबंध रखने वाले व्यक्ति तथा नशे के आदि तथा इंजेक्शन द्वारा मादक पदार्थ लेने वाले व्यक्ति, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये अधिक प्रभावित होते हैं, ठीक। हेपेटाइटिस के सामान्य लक्षण क्या हैं। हेपेटाइटिस नामक रोग यकृत के संक्रमित होने पर होता है। इस रोग के मुख्य सामान्य लक्षण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 क्या है, पीलिया के लक्षण प्रकट होना। इसमें भी क्या है, लीवर होता है तो जब पीलिया होता है तो लीवर को ही डिफेक्टेड करता है, यानी लीवर को ही प्रभावित करता है। तो इसमें क्या है, पीलिया के लक्षण प्रकट होते हैं। इससे त्वचा तथा आंखों में पीलापन आ जाती है तथा पेशाब का रंग भी, यूरिन का कलर भी लाइट येलो हो जाता है, ठीक है, येलो हो जाता है। रोग के बढ़ने के साथ साथ भूख भी कम होने लगती है। नंबर 3 क्या है, हेपेटाइटिस रोग से व्यक्ति को उल्टियां होने लगती हैं। 4 क्या है, रोगी के पेट में दर्द होता है। 5 क्या है, इस रोग की स्थिति में रोगी के पेट में पानी आ जाता है। क्या है, रोगी के पेट में पानी आ जाता है। बचाव के उपाय क्या हैं। हेपेटाइटिस के रोग से बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। नंबर 1 क्या है, हेपेटाइटिस ए तथा बी से बचाव के लिए टीके उपलब्ध हैं, अतः निर्धारित रूप से ये टीके लगवाने चाहिए। पानी की स्वच्छता एवं शुद्धता पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। उबाल कर तथा अच्छे फिल्टर से साफ किया गया पानी पीना चाहिए, ठीक है। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहीं भी हो हमें साफ सफाई का ध्यान, पानी सही हो, खाना साफ हो, इन सारे चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सभी खाद्य पदार्थों तथा पेय पदार्थों की स्वच्छता का अधिक से अधिक ध्यान रखना चाहिए। हेपेटाइटिस ए तथा ई का उपचार क्या है। हेपेटाइटिस ए तथा ई के उपचार के लिए कोई सुनिश्चित अवधि औषध उपलब्ध नहीं है। इस स्थिति में चिकित्सक लक्षणों को ध्यान में रखते हुए रोगी का उपचार करते हैं। उदाहरण के लिए बुखार की अलग से दवा दी जाती है तथा पेट दर्द को नियंत्रित करने के लिए अलग से उपयुक्त दवा दी जाती है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी तथा सी का उपचार क्या है, सबका अलग अलग उपचार दिया गया है। आप लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, जहां भी जरूरत लगे नोट करके रख लीजिएगा। हेपेटाइटिस बी तथा सी नामक रोग के विकास की 4 स्थितियां हो सकती हैं। इनके उपचार का सामान्य विवरण निम्नवर्णित है। प्रथम स्थिति क्या है, इस रोग की प्रारंभिक स्थिति में इसमें रोग तो होता है, परंतु वह कुछ समय में स्वतः ही ठीक हो जाता है। द्वितीय स्थिति क्या है, इस स्थिति में हेपेटाइटिस बी तथा सी का वायरस लीवर को लगातार प्रभावित करता है तथा उसमें सूजन पैदा करता है। यदि यह स्थिति लगातार 6 माह तक चलती रहे तो चिकित्सा शास्त्र की भाषा में क्रोनिक हेपेटाइटिस कहा जाता है। इस स्थिति में रोग को नियंत्रित करने के लिए दवाओं की आवश्यकता होती है, अर्थात दवाओं के उपचार से उपचार संभव होता है, ठीक। 3rd स्थिति क्या है,
इस स्थिति में रोग तो होता है परंतु व्यक्ति तात्कालिक रूप से उस रोग को महसूस नहीं करता। इस दशा में यदि रोग के वायरस यकृत में लगातार रह जाएं तो आगे चलकर यह वायरस ही लीवर सिरोसिस तथा लीवर कैंसर का कारण बन जाते हैं। ठीक है। फोर्थ स्थिति क्या हो रही है? इस स्थिति में अचानक ही लीवर काम करना बंद कर देता है। चिकित्सा शास्त्र की भाषा में इस स्थिति को एक्यूट लीवर फेल्योर कहते हैं। ये सारे टर्मिनोलॉजी आप नोट करके रख लीजिएगा। इस स्थिति में कोई उपचार संभव नहीं होता। यह स्थिति गंभीर तथा घातक सिद्ध हो सकती है। केवल लीवर ट्रांसप्लांट द्वारा ही रोगी की जान बचाई जा सकती है। ठीक है। ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो गया। उपर्युक्त विवरण द्वारा हेपेटाइटिस रोग का सामान्य परिचय प्राप्त हो जाता है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि भले ही यह रोग एक संक्रामक रोग है परंतु यह रोग यानी बी तथा सी किसी रोगी व्यक्ति से हाथ मिलाने, खाने के बर्तनों तथा पानी के पीने के गिलास के इस्तेमाल करने से नहीं फैलता है। यानी यहाँ आप लोगों को जागरूक भी कर सकते हो कि ये छुआछूत नहीं है कि इनको टच करने से हो। ठीक है। यही नहीं, यह इस रोग का संक्रमण छींकने, चूमने तथा गले मिलने से भी नहीं होता। हेपेटाइटिस रोग में भूख की गंभीर समस्या होती है। रोगी को भूख नहीं लगती, कुछ भी खाने से पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाती। भाई गड़बड़ होना ही है, जब लीवर ही नहीं काम कर रहा है तो गड़बड़ तो होना ही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए रोगी को हल्का एवं सुपाच्य आहार दिया जाना चाहिए। इस रोगी की भूख धीरे धीरे बढ़ती है। रोगी को थोड़े थोड़े समय बाद हल्का आहार देते रहने से लाभ होता है। फिलहाल हम लोग ये रेबीज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 5 बजे वाला क्लास देखना ना भूलें।